ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 दिसंबर 2022। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वर्तमान समय के अनुसार बाबा का जो मुरली चल रहा है, उस आधार पर दुनिया को कैसे देखें, ड्रामा को कैसे देखें। सेवा अलग बात है, साधना पुरुषार्थ वो अलग बात है, कमाई लोन पेमेंट वो सभी अलग बात है। लेकिन सदा किस स्मृति में रहना है। एक्चुअली बाबा किस अंदाज से मुरली चलाते हैं या वरदान कहते हैं, वो भाव हमको समझ में आ जाएगा तो ज्ञान को धारणा करना आसान हो जाएगा। भगवान हमको यही सिखाता है कि ऑलरेडी आपने शरीर के रूप में जो कर रहे हैं उसका ही एग्जाम्पल देकर आपको बाबा ज्ञान देना चाहते हैं। तो बाबा का इंटेंशन समझकर ज्ञान को समझेंगे तो धारणा करना आसान होगा। तो आज देखेंगे हम कि बाबा का इंटेंशन क्या है। समझ लो, इस दुनिया में एक छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे तो हम शरीर के भान में रहने के कारण शरीर ही समझते हैं। बहुत गरीब घर में उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बच्चा हर बात के लिए मांगना पड़ता है। उनका जो माता पिता गरीब होने के कारण सारे साधन सुविधाएं उनको दे नहीं सकते हैं। उनका पिताजी माताजी जो भी साधन देते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, क्योंकि माता पिता बहुत गरीब है, बच्चा भी गरीब है, जो चाहिए मांगना पड़ता है। कभी कभी छोटा बच्चा क्या करता है ना, आजू बाजू घर में जाता है, वहां के बच्चे बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, बहुत अच्छा कपड़े पहनते हैं, उनके घर में जो है वो खाने को उनको मन लगता है, लेकिन पूछ नहीं सकता है। पूछेगा तो भी मांगना पड़ता है, उठा के ले नहीं सकता है। मांगा तो भी, दिया तो भी, इनको जितना चाहिए वो ले नहीं सकता है। इसे छोटेपन में भी माना, इस जन्म में हमारा भी गरीब घर में जन्म हुआ। जब कोई पैसे वालों के घर में, रिश्तेदार के घर में, आजू बाजू घर में जाते थे, उनका भोजन बहुत अच्छा अच्छा रहता था, कपड़ा अच्छा रहता था, हमको भी खाने का मन करता था, लेकिन क्या करें। जब छोटे बच्चे हैं ना, पूछ लेते हैं, उनको नहीं मांगना है, नहीं पूछना है, ऐसा सभी नहीं रहता है। मांग लिया, खा लिया, घर आने के बाद माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं मांगना है। खाने का इच्छा है, नहीं मांगना है, क्या करें, इच्छा तो मन में ही रह जाता था। उसके बाद बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ो, उसके बाद जॉब करो, बहुत अच्छा कमाई करो, अपने कमाई से आपको जो चाहिए वो लेते चलो, अपने माँ बाप को पालना करो, आपके पास पैसा ज्यादा है दान करो, लोगों को दो। तब क्या होता है ना, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए,
किसी को मांगने का जरूरत नहीं है। आप इतना कमाई कर रहे हो कि ऑलरेडी सारा लोन क्लियर हो गया है, बहुत पैसा बचा है, अपने परिवार वालों को भी दिया है, और शादी, जो भी एजुकेशन, बच्चे, पत्नी, सभी को दे दिया। और आज आपके पास इतना पैसा है, लोग आकर मांग रहे हैं, उनका जो समस्या है वो कह रहे हैं। तो अपने कमाई से आप इतना दान कर रहे हो, वो लोग बहुत खुश होकर जा रहे हैं, आपको गायन वर्णन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप कहां से कहां आकर पहुंच गए। स्टार्टिंग में इसी दुनिया से कुछ चीज लेना है, मांगना पड़ता था, मन में इच्छा जताना पड़ता था, पूछना पड़ता था। लेकिन आज वही आदमी, वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही शरीरधारी ऐसे पोजीशन में आया है, जो भी चीज पैसा देकर खरीद सकता है, और जिसको भी जरूरत हो वो दान कर सकता है अपने कमाई से। तो वो सारी जिंदगी जो पुराना, जो आपका अनुभव आपके सामने रखेंगे, वर्तमान समय में आप कैसे हैं मालिक। किसी को पूछने का जरूरत नहीं, क्या मैं ये ले लूं। आपके साधन के लिए, आपकी इच्छा के लिए, चाहत के लिए, अनुभव के लिए आप ही मालिक हो। आपको इतना फ्रीडम मिल गया है। ये तो बच्चे एक जन्म के लिए है ना। तो यही फार्मूला, यही विधि, यही नियम, यही लॉ 5000 साल के लिए अप्लाई कर। त्रिकालदर्शी सत्य त्रेता युग में आ गए, पिता ने दिया हुआ पैसे से आराम से बैठकर खाना खाया। द्वापर कलयुग में मांगने लगे, कलयुग में अंत में तो इतना मांगने लगे पंच तत्वों से। माना किन से मांग लिया आपने, ऑलरेडी समझ लो, ऑलरेडी आप किसी व्यक्ति के पास 15-20 बार लोन लिया है और लोन पेमेंट नहीं किया है, इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है, और उनके पास जाकर लोन पूछेंगे तो आपका हालत क्या होगा बताइए। तो हमारा जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है ना। पति इतना डांट रहे हैं फिर भी उनके आगे जाके मांग रहे हैं, बच्चे डांटते हैं उनके आगे जाकर मांगते हैं, उन्हें कुछ भी किया तो सहन करते हैं, क्यों, ऑलरेडी लोन है फिर भी मांग रहे हैं। तो ये हालत था, माना शूद्रपन, लोगों से खिचड़ा लेते थे हम। इतना हमारे पास शक्ति नहीं था, कमाई नहीं था, ज्ञान नहीं था, कैपेबिलिटी नहीं था, कैपेसिटी नहीं था। और आज क्या बन गई, भगवान की याद द्वारा, ईश्वरी सेवा द्वारा, दुआ द्वारा, आशीर्वाद द्वारा। याद रखना, तीनों लोगों को दे सकते हो। कोई एक परिवार, एक धर्म, एक टेम्पल कोई अच्छा काम के लिए नहीं है। इस दुनिया में जो भी चीज से हर आत्मा को, हर चीज को आप दे सकते हो, माना दाता बन गए ना, देवता बन गए ना। तो कितना नशा रहता है उतना नशा। नशा किसको रहता है, जो वैसे कर्म करता है, उस स्टेज पर रहता है, उस स्मृति में रहता है। देना माना ऐसा नहीं है कि मुख से ज्ञान सुना हो, नहीं। भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। ज्ञान सुना रहे हो इसका मतलब आप उनको कह रहे हो आप कमाई करो, आप कमाई करो, विधि सुना रहे हो। लेकिन ये जो है डायरेक्ट उनको दे रहे हो, ले लो और खा लो और अनुभव करो, वापस में मुझे देने का कुछ जरूरत नहीं है। दान कर रहे हो, देवता देने वाले। इसके साथ बाबा कहते इस स्थिति को इमर्ज करो। इस स्थिति को, मैं अभी दाता हूं। इसे भी कहने के बाद, हमारे सम्मान को बढ़ाने के बाद, एक बात बाबा ने यहाँ कहा, क्या कहा, मास्टर नॉलेजफुल क्या है। यस, आप देने वाले हो, दे रहे हो 100% एक्यूरेट, लेकिन अपना चीज नहीं, अपना कमाई नहीं। भगवान देना चाहता है, भगवान दे रहा है जिस भक्तों का जरूरत है, जिन्होंने जिसको एप्लीकेशन डाला है।
You are only the instrument in the hand of God. नशा रहे, लेकिन ऐसा उल्टा नशा न रहे कि मेरा कमाई मैं दे रहा हूं, नहीं। जैसे आपके घर में कोई काम वाली है, उनको आप 500 रुपए उठाकर देते हो, वो कहती है थैंक यू बहन जी। यस, कमाई आपका नहीं है ना, आपका पति का है ना। यस, पति ने तो आपको परमिशन दे दिया। अभी समझ लो, आपको महीने में पति 10,000 रुपए देता है, उसमें से आपने 500 रुपए दे दिया। यस, लेकिन पैसा किसका है? आपका नहीं है ना, पति का है ना। देने का भाव था, अच्छा है। बाबा कहते हैं अभी भगवान से मांगने के बदले, किसी आत्मा से मांगने से बदले, अभी दातापन का उस स्टेज को धारणा करो। ड्रामा में अभी आपका पार्ट क्या है? देवता। एक जन्म में ये जो देवता का जो पार्ट आपके मन में जो स्मृति रहता है, 2500 साल तक वही स्मृति रहता है। हाँ, त्रेतायुग के अंत में तो परसेंटेज कम होगा, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं रहेगा ना। लेकिन आज तो ये संगम युग में हाईएस्ट पीक लेवल माना आज सारे विश्व को दे रहे हो, लेकिन उसके बाद सत्युग त्रेतायुग में कम होता ही जाता है, कम होता ही जाता है, होता ही जाता है। द्वापर कलयुग में तो लोन अकाउंट शुरू होता है। तो इस स्थिति में रहकर ड्रामा के हर पार्ट को देखो कि मुझे हर सेकेंड, हर व्यक्ति को, हर सरकमस्टेंस, हर परिस्थिति में मुझे देना है। मुझे उस आत्मा से क्या मिलता है, उस परिवार से क्या मिलता है, पंच तत्वों से क्या मिलता है, मुझे क्या प्रॉफिट है, ये नहीं सोचो। क्या सोचो? कितना देना है। तो ऐसे जो वर्तमान समय के अनुसार भगवान आपको जो यूज कर रहे हैं साधन के रूप में, वो हायर लेवल के स्मृति में रखने से उसके आधार पर आपका स्मृति भी बढ़ता है। जैसे किसी के पिता ने करोड़ रुपए कमाए करके रखा है, और बेटा क्या कर रहा है? कमाई नहीं कर रहा है, सारे दिन जो पिताजी का जो जायदाद है ना, जो भी लोग आते देते जाता है, देते जाता है, देता ही जाता है। पिताजी के साथ बच्चों का भी रिस्पेक्ट बढ़ता है, बच्चों को दानी कहते हैं लोग। ऐसे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखो, और देखो द्वापर कलयुग में क्या हुआ था। अब जिनसे भी सेवा लेते थे, पेमेंट नहीं करते थे। आज आप पेमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट कर रहे, इसका मतलब क्या है? सेवा लेने को आपका अधिकार है। आपने किसी से सेवा ली, 2-3 बार लिया, पेमेंट ही नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके घर में काम के लिए आएगा क्या? नहीं है ना। और याद रखिएगा, वो सभी सेवा लेने के लिए हर रोज योग द्वारा, तपस्या द्वारा क्या आप इतना कमाई किया? कमाई आपके पास है? आज दुनिया में भी देख लीजिए, लोगों के पास कार रहता है, दान करते हैं, बिल्डिंग रहता है, इन कमाई से नहीं, बैंक लोन लेकर आके देते हैं। इसको पैसे वाले रिच पर्सन नहीं कहते हैं। उनमें यो ज्ञान सुनाया, शिवानी बहन ने ये कहा, उषा बहन ने ये कहा, उनका ज्ञान सुनकर बाबा ने मुरली में कहा करके उनके ज्ञान आप देते हो, ये आपका नहीं है, लोन लेकर आप दे रहे हो। तो जो ज्ञान को कमाई में कन्वर्शन करो, तपस्या करो, हर रोज उतना कमाई करने के बाद ही ये स्टेज आपका आता है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई पैसे वाले टेम्पल में जाते हैं या कहाँ भी जाते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? समझ लो कोई एक आइटम उनको उनके घर में ब्रेकफास्ट करने के लिए गए पैसे वाले, ब्रेकफास्ट में कितना होता है? 100 रुपए होता है। वो अपने पर्स से 1000 रुपए निकालते हैं और दे देते हैं। उनको खुशी होता है, हर बार हमारे घर में ये ब्रेकफास्ट के लिए आइए। यस, ऐसा नहीं कि स्थूल पैसे कमाओ और स्थूल चीज दे दो, ऐसा नहीं। हर रोज जहां भी जाते हो, आपके द्वारा सूक्ष्म शक्ति इतना फ्लो होना चाहिए कि उस दातापन की स्मृति में हर सीन को देखो और ड्रामा को देखो। तो क्या होगा? देने के भाव में ही आप बिजी रहेंगे,
लेने का संकल्प भी आपको नहीं आएगा, लेकिन ये पार्ट आप संगम युग में ही कर सकते हो। सतयुग त्रेता युग में आपके द्वारा जाता है, लेकिन किनसे ले रहे हैं पता नहीं रहता है। और सतयुग त्रेता युग में आपका जो कमाई कम होते रहने के कारण स्थिति, अनुभूति, अनुभव, दुआ, आशीर्वाद का परसेंटेज कम होता है। यहां बढ़ता है किस आधार पर? एक कमाई करो, इन्वेस्टमेंट करो, दान को ज्यादा करो, उतना बढ़ता ही जाता है। तो चेक कीजिएगा, अमृत वेले कमाई किया लेकिन हर रोज दान कर रहे हो, रूहानी कमाई दान कर रहे हो, उसकी तरफ अटेंशन रख रहे हो, हर जगह पर सूक्ष्म रूप में बाबा के साथ कनेक्शन में रहकर वायुमंडल को प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, चेक करो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। क्या अभी भी छोटा बच्चा बनकर बाप से मांगते हो, बाबा ये दे दो ना, वो दे दो ना, मांगते हो? अच्छा लगता है वो? या कमाई करके जो चीज चाहिए वो लेते हैं? कोई भी एक माता क्या करती है, पति से पूछती है मुझे एक साड़ी दिलाई है ना, त्योहार आ गया है। पति मना भी कर सकता है, लाकर दे भी सकते हैं, लाकर दिया है तो भी डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। एक साल के बाद वो कमाई करने लगती है, जाकर साड़ी लेकर आती है। पति पूछता है क्यों? मेरा कमाई आप कौन हो पूछने वाले हैं? मेरा इच्छा है, चाहे तो मैं ले लेती हूँ और बच्चों को भी लेकर आती हूँ, और आपको भी लेकर आए हैं शर्ट, ले लो। हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी लाया हूं मैं। पूछने का जरूरत नहीं ना, अधिकार से बात करती है वो। तो पति को क्या करना पड़ता है? चुप रहना पड़ता है। यस, क्या करे, हमारे से भी आपका सैलरी ज्यादा है, चुपचाप रहना पड़ता है। कभी कभी आज माताओं का सैलरी ज्यादा है जो जॉब पर जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पति को बर्तन मांजना पड़ता है। क्या करे, सैलरी ज्यादा है ना। तो ऐसे बाबा क्या कहते, बच्चे क्या करो, पेमेंट करो, दान करो। तो वो स्थिति में आ जाओ, कमाई के माना कमांडिंग पोजीशन में रहो ना। कमांडिंग माना अभिमान मत है, ऐसा नहीं। आज भी देखा है कितना लाखों कमाने के बाद भी माता ही अपने पति को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। बस वो पति है ना, आराम से बैठकर खाता है, फिर भी रिस्पेक्ट देते हैं। वो रिस्पेक्ट रहे, लेकिन दाता की पोस्ट को स्मृति में रखो। तो क्या थे? शूद्र। क्या है? संगम युग में क्या बनेंगे? सतयुग में देवता बनेंगे। तो पोस्ट हाइस्ट क्या हो गया? आयरन युग के थे, अभी डायमंड में है, भविष्य में गोल्ड में जाने वाले हैं। तो किस में रहेंगे अब बताइए, डिसाइड कीजिएगा। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट ढूंढा हुआ है। और भाई बहनों ये याद रखिएगा, आपका कमाई, आपका दान, आपका खुशी, आपका लेवल किसी को भी पता नहीं चलेगा। टोटल निराकार, किसी को भी पता नहीं चलता है। जिस्मानी कमाई दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखाई देता है, बच्चे दिखाई देते हैं, पति दिखाई देता है, गहने दिखाई देता है, नाम, मान, शान, रिस्पेक्ट, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ये इतना सुंदर है, इसके लिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। कोई इस शरीर का, इंद्रियों का जरूरत नहीं। जिन्होंने वो स्टेज को पाया वो खुद अनुभव कर रहा है, दूसरों को अनुभव करा रहा है। और इतना ब्यूटी है, बाजू वालों को भी पता नहीं चलता है, उनका जो समस्या का समाधान आपके द्वारा हुआ है पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपको मालूम रहता है आपके कारण वो हो रहा है। माना गुप्त दान आप एंजॉय करते ही रहते हो, निराकार रूप में देते ही रहते हो। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हर जन्म में, माना हर कल्प में हम देवता थे, नेक्स्ट जन्म में देवता बनने वाले हैं। उसके लिए अभी से ही वो गुण धारणा करना है। हर 5000 साल में भी हम देवता थे, लेकिन अभी देवता का स्मृति आया है। भी देखो एक होता है जब आप कमाई के समय पर कमाई करते करते दान करना, वो एक बात है। दूसरी बात है कमाई करके अपने पैसे पिताजी के हाथ में देना और पिताजी ने दिया उसके बाद किसी को दान करना, वो अलग बात है। तो क्या अच्छा लगता है? तो संगम युग कंप्लीट होने के बाद सारा अकाउंट बाबा के हाथ में दे देते हो ना।
तो भगवान जैसे ड्रामा के अनुसार रिलीज करता है, उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, महादेवता बनना पड़ता है। उस समय अपना कमाई दे रहे हो ये स्मृति भी आपको नहीं रहता है। और आज भी याद रखिएगा, स्थूल रूप में दुनिया में जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो वो आपका ही कमाई है। नंबर 2, आज जिंदगी में आपको जितना भी दुख आ रहा है वो भी आपका ही कर्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए पेमेंट करते हुए, साधना करते हुए, तपस्या करते हुए वो सभी लोन को क्लियर करो। याद रखिएगा, आपके पास जरूर लोग आए लोन पूछने के लिए नहीं, लोन अकाउंट क्लियर होके दान पूछने के लिए। जिनसे आपने लोन लिया था उसी आत्मा को आज दान दो और कहो उनका अकाउंट मैं नहीं लिखता हूं, आपको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, फ्री में। तो ऐसे आपके पास अनंत इतना वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है, कलयुग, संगम युग, सतयुग। द्वापर कलयुग एक पोर्शन, सतयुग त्रेतायुग एक पोर्शन, संगम युग एक पोर्शन। अभी क्वेश्चन, योग में चेक करो आप किस पोर्शन में रहते हो, कर्म करने के समय पर किस पोर्शन पर रहते हो, चेक करो। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। एक बार आंख बंद करके बैठो, जो पैसे कमा रहे हैं उनके बात मैं कह रहा हूं, जो मेरा ही जिंदगी है। जब हम छोटेपन में हर बात के लिए मांगना पड़ता था, जिसके लिए भी, मैं एक बात, आप मेरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तब हम छोटेपन में प्राइमरी स्कूल में जाते थे, 8:30 बजे का स्कूल था, सुबह 7:30 बजे होते उस समय शॉप में जाकर क्या फोआ लेकर आना पड़ता था। तब माँ फोआ बनाकर खिलाती थी। 11:30 बजे स्कूल से आते थे तो हमको तुरंत भोजन खिलाते थे। क्यों? उनको भोजन माना खाना खा के पेट नहीं भर सकता था हमको, इसलिए भोजन खिलाते थे। उसके बाद 11:45 को एक आइस कैंडी वाला आता था, आइस कैंडी करके, वो जोर से कहते। उस समय उसका रेट था 10 पैसा। कितना? 10 पैसा। उनका साउंड सुनते हम माँ के पास जाते थे, माँ मुझे आइस कैंडी चाहिए। तो माँ क्या करते थे, इसी टाइम है करके हमको बहुत काम कहती थी। माना कुएं से पानी निकालो, शॉप में जाकर वो लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो सभी करने के बाद आधा घंटे के बाद हमको 10 पैसा मिलता था। 10 पैसा मिलते ही हमको ऐसा लगता था कि हमको स्वर्ग मिल गया है, और भागते थे वो जहां है वहां जाकर 10 पैसा देकर एक आइस कैंडी लेकर सारा आंग कपड़े के ऊपर सभी जगह पर लगाकर खाते थे। माने एक 10 पैसा के लिए कितना समय मांगना पड़ता था जन्म देने वाले माँ बाप के पास। समझो, हम किसी और के रिश्तेदार के घर में गए तो वहां कोई आइसक्रीम करके कोई आ गया, पूछा, खाने का मन तो है, उन लोगों से पूछ सकता हूँ क्या मैं? इच्छा तो है, पूछ नहीं सकता हूँ। उनके घर में भोजन खा रहे हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, भाई पूछ नहीं सकता हूँ। होटल में है, खाने को मन है, खा नहीं सकता हूँ। क्यों? पैसा नहीं है, गरीब है। आज भी हम सभी गरीब हैं, थे अभी नहीं। भगवान के सुख के लिए गरीब थे, मालूम नहीं था, लेकिन आज कमाई की है निराकार रूप में। जो बाबा कह रहे हो स्थूल के बारे में बाबा नहीं कह रहे, सूक्ष्म के बारे में बता रहे। बच्चे भी मांगने का जरूरत नहीं है, भगवान के सुख का इतना अनुभव करो, दाता बनते जाओ। तो हाईएस्ट पॉइंट माना आपके 5000 साल का हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हो जाओ। इससे भी अच्छा कंपनी, अच्छा पोस्ट, हायर पोस्ट इस दुनिया में और किसी का भी नहीं हो सकता, कितना भी करोड़पति हो। तो दातापन में रहो, कमाई करने का जरूरत नहीं। आपको थोड़ी कमाई करना है, भगवान क्या कहता है, मेरा जायदा देते चलो। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन, हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। याद रखिएगा, इस आधार पर आप अपना पार्ट निभाते जाइएगा। आपका पति ये नहीं कहेगा कि मेरे पैसे से आप जिंदगी बिता रहे हो, नहीं। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, इस विधि से आप करते जाएंगे, एक दिन आपका जो पति, माँ बाप
आपके पाँवों के नीचे आकर आएंगे। आएंगे माना ऐसा नहीं वो आपका पाँव पकड़ेंगे, ऐसा नहीं, उतना रिस्पेक्ट देते हैं। इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे यज्ञ में है। जो मम्मा ने क्या किया, अपनी माँ को रूहानी शक्ति दी, तो माँ को भी वो माँ बन गई ना इतना कम एज में। उनसे भी बड़े वाले थे यज्ञ में, फिर भी वो माँ बने, किस आधार पर? भगवान की शक्ति को दान किया। जो नारी को नरक का माना वो वे कहते हैं ना, तो स्वर्ग का वे बन जाते हो। तो लोग जो आपको ब्रह्म कुमार में जाने के लिए जो डांटते थे, वो आपको एक दिन इसी जन्म में इसी शरीर में पूजन करने लगेंगे। लेकिन इस समय इस विधि से आप साधना करेंगे तो। माताएं बाहर जाकर कमाई नहीं करना चाहिए, पति के कमाई से खाना चाहिए, वो सभी ओल्ड हो गया। तो इस विधि से आप सारे अपना ख्वाहिश को कंप्लीट कर सकते हैं और प्यार दे सकते हैं। वो प्यार के आधार पर आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके आगे आकर आंखों में आंसू बहाएंगे, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, समझा नहीं। इससे बाप का नाम भी भला होगा। तो ऐसे दान के जो हाईएस्ट लेवल की स्थिति में स्थित रहो तो नशा बढ़ता है ना। तो हम भी पहले स्टेज पर जाते थे, सेवा करते थे, इतना नशा नहीं था। अभी नशा नशा कैसे आया? जितना कमाई अनुभव होता ही जाता है तो नशा बढ़ता है ना, क्योंकि वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी आया है ना। किसी का पहले क्या करते थे ना, माउंट आबू गए, सभी लोगों का क्लास सुन के आ गए, लिख कर आ गए, यहाँ आकर उषा बहन ने ये कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था, तो वो कहते थे, तब हम बहुत खुश होते थे। लेकिन आज बाबा से डायरेक्ट लेन देन, तो ऐसे स्टेज को पावना है। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। देखो किसी का सहयोग कैसे मिलता है? ड्रामा इज बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी। उनका सहयोग मिलना चाहिए तो आपको कुछ देना ही चाहिए, या अभी या पहले या बाद में। दिस इज लॉ, ये नियम है। तो जितना आप योग युक्त रहेंगे, जो आप लेते हो या ले रहे हो उसका क्या है, भगवान के शक्ति द्वारा पेमेंट होता ही रहता है। जो आप धन का सेवा करते हो, जूम द्वारा सेवा करते हो, जो भी करते हो, हमारे द्वारा भगवान की शक्ति आपको मिलता है ना, तो मेरा अकाउंट बनता नहीं है। सिर्फ आपने दिया, हमने कुछ नहीं दिया तो अकाउंट बनता है। तो इसका मतलब क्या है, जहां भी जिस घर में आप जाते हो वहां पेमेंट करके खाकर आते हो, तो आपको वहां क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, अभी देखो आपके गांव में एक होटल है, वहां जाओ, खाकर आ जाओ, पैसा ही पेमेंट मत करो, तो वो आपको खाना देगा क्या? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देगा, उसके बाद देना बंद कर देगा ना। हर बार जाने के बाद पेमेंट करो और उनको कहो देखो 2,000 रुपए आप रख लो, मैं आकर खाकर चला जाता हूँ, मुझे पूछना नहीं। एडवांस में पेमेंट कर दिया तो क्या करता है, वो बार बार बुलाता है, आ जाओ, खा जाओ, खा के जाओ, खा के जाओ। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे आप किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, चाहे लौकिक में अलौकिक में, साधन के रूप में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है। जितना आप रूहानी पेमेंट करते ही जाते हो, उतना लोग आपको सहयोग देने के लिए क्यू में खड़े हो जाएंगे। याद रखना, लास्ट बात, एक गांव में बहुत सारे लोगों के घर है, मजदूर थोड़े लोग हैं। मजदूर किसके घर में जाते हैं? जिनके घर में ज्यादा सैलरी मिलता है, टाइम तो उतना ही काम है। जिनको घर में रिस्पेक्ट मिलता है, ज्यादा पगार मिलता है, वहां ही तो जाते हैं। इसीलिए आप जितना रूहानी प्यार उनको देते ही जाते हो सूक्ष्म रूप में, उतना आपको तन से, मन से, धन से, जन से, दुनिया से, बाबा से, पंच तत्वों से, दिल से, मन से भी आपको सहयोग मिलता जाएगा। याद रखना, उनसे सहयोग मिलना चाहिए तो परमात्मा का सहयोग उनको दे दो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। भगवान का उनका दे दो, उनका आपको मिलेगा, भगवान को ट्रांसफर करो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बन जाओ। ओम शांति।